अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आज के एनालिसिस हम देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड किस साइड पे जाने वाला है और गोल्ड के जो नेक्स्ट सिनेरियो है, नेक्स्ट इसकी जो मूव है वो क्या होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करें, एक चीज़ मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, ये देखें। आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक जोन है 2048 और 51 का जोन है जहाँ से हमने सेल करना है। 2048 और 51 का जोन सेम वही सेल गया। ठीक। 200 200 से भी ज़्यादा पिप समझो ना वो मिल गए। उसके बाद आप चेक करो मार्केट में, ये था एक पॉइंट 2058 और 60 का एरिया था जहाँ से हमने सेल करना था। 58 और 60 का एरिया, 58 और 60 का एरिया। ठीक है, मार्केट ने जस्ट एक विक बनाई। यहाँ पर आप चेक करो, ये चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर ये चेक करो, ठीक वही है। और इसके बाद आप यहाँ पर चेक करो कि मार्केट ने क्या किया है अभी। सिर्फ वो प्रीवियस जो इसका H1 का ये चेंज ऑफ करेक्टर था, जो लिक्विडिटी थी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसएल पड़े हुए थे प्रीवियस, आप देखो तो ये इक्वल हाई की जो है ना वो इसने लिक्विडिटी उठाई है। इसकी बात करें तो यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है। इसकी जो इसने लिक्विडिटी उठाई है, इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद मार्केट गई सेल। यहाँ पर आप देखें जी, तो ये चीज़ ओवरऑल हम कहाँ पर थे? सेल में थे। हमारा जो टारगेट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट था वो है जी ये वाला, हमारे ऊपर से सेल जो है वो लगी हुई है। ठीक। अब यहाँ पर आप चेक करें, ये हमारा टीपी है, ये हमारा टारगेट है 2001, उसके बाद 1970। आपको पता है कि मैं उस दिन से सेल में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं एवरी टॉप जो है वो सेल कर रहा था। यहाँ से हमने सेल किया, इस पॉइंट से हमने सेल किया, फिर हमने यहाँ से भी हमने जो है ना वो सेल कर दिया। यहाँ पर आप चेक करो 2014 तक हमें कितने ज़्यादा पिप्स मिले हैं। ठीक है, 500 पिप्स लगा लो। ठीक है, 60 से 10 तक आप लगा लो सिर्फ। ओके, हालांकि ये ऊपर गया है, 65 तक गया है। 500 पिप्स हमें जो है ना वो मिल गए। अभी नेक्स्ट अगर इसका देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका जो है पॉसिबल मूव है, उसकी अगर बात करें तो अभी जो हमारे पास प्रीवियस हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो ये वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ अब, ताकि आपको समझने में जो है ना वो आसानी हो जाए। और ये प्रीवियस इसने जो है वो जस्ट लिक्विडिटी को जो है वो स्वीप किया है। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये है जी लिक्विडिटी स्वीप की। इसके ऊपर हम लिख देते हैं एक्स। एक्स का मतलब होता है लिक्विडिटी। ओके। ये लाइन जो है वो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके बदले में मैं एक और यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। ये लें जी, जिसको मार्केट ने, जो कि हमारे पास मेन जो हमारी जो है वो लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट ने ये इस लिक्विडिटी को जो है वो उठाया है, और मार्केट जो है वो चली गई है नीचे दोबारा। ठीक, इस चीज़ की समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है, जो हमारा टीपी है, वो आपको पता है जी हमारा 2001 हमारा टीपी है। ठीक। आज अगर हम बात करें तो इससे पहले हम M15 के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास H1 के कि हमने यहाँ से सेल किया, ये हमारे पास सेल हुआ है। ओवरऑल आपने यहाँ से भी सेल में ही रहना है, सेल में आपने रहना है। टीपी जो है वो आपका ये 2001 फर्स्ट टीपी, 2002 आपका फर्स्ट टीपी, और 1970 उसके बाद सेकंड टीपी देख लो। ठीक है, और यहाँ पर आपने इस पॉइंट से सेल करें, इससे सेल करें, ये लिक्विडिटी लेने के बाद सेल करें। ठीक है, और उसके बाद हम M15 में जाके देख लेते हैं कि आज का हमारा सेल का जोन कौन सा बनता है। तो चलते चलते हैं जी M15 में। M15 में अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मार्केट में ये देखो सारे चार्ट ड्रा हुए पड़े हैं। ये देखो ऑलरेडी मार्केट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट जो है ना वो दोबारा ऊपर गई है। ठीक है जी, तो M15 को हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से। ये लें जी, M15 की हमने ड्राइंग कर दी रिमूव। M15 के करते हैं हम दोबारा से एनालिसिस। और यहाँ पर अगर हम M15 की बात करें तो ये जी टाइम फ्रेम M15 M15 हमने ओपन कर लिया। ठीक है, वो जो मैंने रिमूव किया है ना वो M15 का था, जो कि हमारा टारगेट हिट हुआ है। ये मैंने अपने पेड ग्रुप सिग्नल वाले में जो है ना वो सिग्नल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से दिया, यहाँ से सेल करवाया, यहाँ से सेल करवाया। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने बाय भी करवाया, 2031 से मैंने बाय भी करवाया, 2065 हमारा टीपी भी था।
ओके, ये नहीं है कि हमने सिर्फ सेल किया, हमने बाय भी किया है, हमने दोनों मूव पकड़ी हैं। उसके बाद हमने फिर यहाँ से 2042 से हमने सेल कर दिया, फिर हमने 2015 से हमने बाय किया इस पॉइंट से। उसके बाद ये, तो ये सारा कुछ जो है ना वो एवरी मूव, सिंगल मूव भी हमने पकड़ी है, और ये सब नॉलेज की बेस पे होता है। और एक और चीज़, अगर आप हमारी क्लासेस स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी का थोड़ा सा टच दोनों आप सीखना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स जो है वो आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन करें और हमारा व्हाट्सएप के जो हम नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जस्ट उसका थोड़ा सा मुआवजा लिया जाएगा, थोड़ी सी उसकी फ़ी ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो, उसकी गारंटी होगी। अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ी रिटर्न कर दी जाए, तो आपको उसकी फ़ी वापस मिल जाएगी आफ्टर 2 से 3 क्लासेस, ठीक है। आप अपनी फ़ी वापस लेने के हकदार हैं। उसके बाद चलते हैं जी M15 में। M15 में चूँकि हमारे पास सेल का ट्रेंड है, तो हमें डाउन की तरफ एनालिसिस, सबसे पहले नीचे से एनालिसिस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जी आप चेक करें, मार्केट ने किया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, और जी यहाँ पर हमारा ट्रेंड जो है वो बाय का शुरू हो गया। यहाँ पर हमारा ट्रेंड बाय का शुरू हुआ। अब हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखते जाना साथ साथ, ठीक है। और अच्छा जी, ये हमारा ट्रेंड बाय का जा रहा है, ये भी बाय का है। यहाँ पर हमने लास्ट जो देख लेना है कि हमारे पास मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट ले के मार्केट ऊपर चलेगी। यहाँ पर मार्केट ने कर दिया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जी मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक। ये हमारा एक वैलिड लो था जिसको मार्केट ने जो है ना वो तोड़ दिया है। अब ये इसके, आप ये देखो कितना प्यारा मैं चार्ट बना रहा हूँ, बिल्कुल इक्वली छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैं उसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी जब कोई चार्ट बनाना है तो आपने भी ऐसे ही जो चीज़ें हैं इसकी वो सेट करनी है। ये हमारा हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब कि हमारा ट्रेंड जो है वो सेल का बैठ गया नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट को लिया, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये इंड्यूसमेंट और मार्केट नीचे, ओके। उसके बाद ट्रेंड हमारा जो मुसलसल सेल का है, ये मार्केट आगे सेल में गिर गई। उसके बाद जी चेक करें तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पर लिया, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने नीचे की तरफ लो नहीं तोड़ा। इसका मतलब कि ये जस्ट हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके बाद आप चेक करें जी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और नीचे ये चेक करते हैं जी, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है या नहीं। मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, कहाँ तक ऊपर गई, इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ तक। उसके बाद मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब के बाय में कर दिया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, मतलब कि अगेन हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट सेल में आ गई, ठीक। अब इसके ऊपर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग दे, तो चूँकि हमारा हाई यही है ना पिछले वाला। अब ये देखो, एक एक चीज़ मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ये सारा नॉलेज की बेस पे हो रहा है, ठीक है ना। आप इतनी जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं तो भाई ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक। ये देखो एक एक चीज़, अब यहाँ पर आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना जब मैं अपलोड करूँगा, तो भाई आपको ये पता लगेगा कि हाँ भाई। अब यहाँ पर आप चेक करो, अब इसके अंदर के जो एनालिसिस अब यहाँ पर हमने देखने हैं, ठीक है। जस्ट स्वीप हुआ है उधर भी, M15 में भी हमारे पास जस्ट स्वीप हुआ है, ओके। ये आ गया जी नीचे, और यहाँ पर अब थोड़ा सा और बारीकी में इसके जो है ना वो एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमें जो है ना वो कोई चीज़ गलत ना लगे। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मार्केट ने जो है वो पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे की तरफ किया। पहले उसने क्या किया था, यहाँ पर हमारा जो पहले ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और ये वाला हाई हमारा ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई हमारा ब्रेक कर दिया, मतलब कि हमारा फर्स्ट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पर हुआ, ठीक है। और अच्छा जी, इसको मज़ीद एनालिसिस अगर इसके करें तो, मज़ीद अगर इसको देख लें तो मार्केट ने यहाँ पर ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और मार्केट ने दोबारा इसको नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने नीचे कर दिया, मतलब कि ट्रेंड हमारा अगेन सेल में बैठ गया, ठीक। उसके बाद ये अगर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ये हमारा
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये वाला लो अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ अगेन ब्रेक करती है तो। बट मार्केट यहाँ पर अब देखो कैसे ट्रैप करती है, ट्रेंड चेंज पे ट्रेंड चेंज इसने जो है ना वो किया है। यहाँ पर आप चेक करो, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट सॉरी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ये वैलिड हमारा हाई यही बनता है। इसको भी मार्केट ने इसके ऊपर M15 की जो कैंडल है वो क्लोज कर दी। यहाँ पर आप चेक करो M15 की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, मतलब कि हमारा ट्रेंड जो है वो बाय में शिफ्ट हो गया, बाय में बैठ गया। अभी फिलहाल M15 में जो हमारा ट्रेंड है वो कंफर्म होता है जी कि ये हमारा बाय है। ओके, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट मीन लिक्विडिटी, यहाँ पर आप चेक करो तो ये हमारी लिक्विडिटी फर्स्ट। ओके, और हमारा जो बाय का जोन, बाय का जोन ये वाला, मार्केट ने ये स्वीप किया, IFC कैंडल बनाई, ये देखो यहाँ पर स्वीप किया, IFC कैंडल बनाई, ये ब्लैक वाली कैंडल IFC कैंडल बनाई, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है मैंने अपने YouTube चैनल पे कि ये कौन सी कैंडल होती है। और मार्केट ने यहाँ से दिए हमें 2028 से 2042 अच्छे खासे पिप्स इसने जो है ना वो दिए हैं, 150 प्लस पिप्स हमें दिए हैं। उसके बाद मार्केट ने इसको जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हम अगेन फिर सेल में बैठ गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा लास्ट एक्सट्रीम जोन बनता है वो कौन सा है, एक्सट्रीम जोन ये है जी हमारा एक्सट्रीम जोन 2004 2002। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें लास्ट, तो ऑलरेडी ओके जी, ये मैं अब क्या चीज़ बना रहा हूँ, ये जितने भी हमारे पेड वाले जो है ना मेंबर्स, उनको पता होगा कि ये अब मैंने क्या चीज़ बनाई है। ठीक, अब ये ही तो चीज़ है भाई सीखने वाली मेरा भाई। ऑलरेडी मिटिगेटेड, ये है जी अनमिटिगेटेड, ये देखो अब यहाँ पर आने वाला है मज़ा। और इसमें हमारे पास कैंडल फेयर वैल्यू गैप वाली, अब इसमें जो प्रीवियस इसका है ये देखो, ये ब्लैक कैंडल ने इसका लो लिया हुआ है। ठीक, ये देखो उसी जोन से मार्केट ऊपर उठ गई, नाइस। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अनमिटिगेटेड कैंडल है कोई, आई थिंक नहीं है। इसमें जो हमारे पास अनमिटिगेटेड कैंडल नहीं है, मार्केट जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे 2013 की, और ये जो हमारे पास एक है, ये एक कैंडल है इसकी, बट उस तक मार्केट पहुंची नहीं है। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ, ये मैं ऑर्डर फ्लो बना रहा हूँ, ठीक है बता भी देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें तो मार्केट यहाँ से फिर उठ गई बाय की तरफ दोबारा से। ओके ओके, तो ऑलरेडी मिटिगेटेड यहाँ पर ये सब कुछ हमारे पास मिटिगेट है। मार्केट ऊपर की तरफ निकली और अच्छा जी वहाँ तक आ गया, हम यहाँ तक पहुँचे थे। और इसकी बात अगर हम करें तो ये मूव हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेटेड है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये सारा कुछ एक जो है ना वो मिटिगेटेड है, सिर्फ ये एक मैंने वीडियो को पॉज किया था इसलिए कि मैं सारा कुछ जो है ना इसका अंदर वाला इसकी जन्म कुंडली निकाल लूँ, फाइंड कर लूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास एक सिर्फ यही एक जोन जो है वो बचता है ये वाला एक जोन बचता है जिसमें हमने जो है ना वो बाई करना था, और हमने यहाँ से बाई किया भी। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से बाई भी गई है कि नहीं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, यहाँ से मार्केट जो है ना वो बाय निकल गई। अभी हमारे पास अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जोन की बात करें तो अच्छा जी
सब कुछ यहाँ पर हमारे पास मिटिगेटेड है, सब कुछ, ये भी ये भी ये भी ये भी ये वाला भी ये वाला भी और ये भी, ये ऑलरेडी सारा कुछ मिटिगेट हो चुका है हमारे पास। ओके, अभी हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि कौन सा अनमिटिगेटेड है। ये भी, ये ऑलरेडी हो चुका है मतलब कि ओवरऑल हमने जो है ना वो H1 को फॉलो करना है जी। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, सो सॉरी। देखो जब इसकी जन्म कुंडली निकालनी हो ना तो फिर वीडियो देखने का टाइम तो लगेगा। अब चलते हैं सेशन ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास जो हमने H1 को फॉलो करना है, मतलब कि हमारा जो M15 है वो अगर हम देखें लास्ट पे तो यही टारगेट बनता है, 2001 2002 को मार्केट स्वीप करे और उसके बाद हम यहाँ से फिर बाइंग देखेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप चेक करो तो एशिया सेशन का ये वाला हाई मार्केट जो है ना वो लेना चाह रही है। ये हमारे पास एशिया सेशन का हाई है। अब मैं आपको इसकी जो मेन जो आज की हमने जो ट्रेड लेनी है वो मैं आपको देने लगा हूँ। जो आज हमारी ट्रेड है वो है जी हमारे पास ये। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एशिया सेशन का लो फिलहाल ये चल रहा है, ठीक है, और एशिया सेशन का हाई जो है वो हमारे पास ये वाला है। अब हमारे पास होना है जी लंदन सेशन ने ओपन, फ़र्ज़ कर लो जी लंदन सेशन यहाँ पर ओपन होता है, हमारे पास ये 2021 को जस्ट स्वीप करता है, आईएफसी कैंडल बनाता है, आईएफसी कैंडल बनाता है तो हमने यहाँ से बाइंग करनी है और बाय हमने करना है। फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये वाला होगा 2026। ओके, उसके बाद मार्केट अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, M15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हमने देखना है कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। फर्स्ट कॉलो ये हमारी फर्स्ट इंड्यूसमेंट, सेकंड जोन से हमने बाय कर लेना है। ओके, और हमारे पास जो फिर हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा वो भी हमारे पास मज़ीद फिर ऐसे बाइंग जाएगा। अगर हमारे पास एशिया सेशन का लो पहले ग्रैब हो जाता है तो उसके बाद अगर आप चेक करें तो हमारे पास अगर एशिया सेशन का हाई पहले ग्रैब होता है, मार्केट जो तकरीबन 1 बजे 1 घंटे के बाद जो है ना वो मार्केट ओपन होगी। एशिया सेशन का मार्केट पहले हाई लेती है, हाई लेने के बाद ग्रैब करने के बाद यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, आईएफसी कैंडल मिल जाती है आपको M5 की या फिर M15 की, तो आप यहाँ से फिर सेल करेंगे और टारगेट होगा आपका 2002 2001। और वो फिर हमारे जो पास जो न्यूयॉर्क सेशन है उसका हमने देखना है कि हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लो ये वाला लो हमारे पास लंदन सेशन की लिक्विडिटी है, लंदन सेशन की ये वाली लिक्विडिटी इसको ग्रैब करके अगर आईएफसी कैंडल बनाए तो फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में। अगर नहीं बनाता तो फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो भी मज़ीद फिर ऐसे अगर लंदन सेशन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो हमारा फिर जो न्यूयॉर्क सेशन है वो भी फिर सेल में रहेगा और टारगेट होगा हमारा आपको पता ही है, ठीक है। और ये होगा जी हमारा टारगेट, जो कि मुझे आज ये वाली मूव जो है ना वो लग रही है कि आज हमारे पास ये मूव एग्जैक्ट होने वाली है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास लंदन सेशन ओपन होता है तो मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। ओके, और उस पर मैं लिख दूंगा थंबनेल लगा के सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 2 डे सेल बाय जोन। ओके, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए वीडियो को कट कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।